अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनिया ख़ान। तो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं, आज मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की है, बल्कि आज मैं एक दावत का व्लॉग आपसे शेयर करूँगी। तो पिछले हफ्ते हमारे यहाँ वीकेंड पर दावत थी बहुत स्पेशल, तो उसकी मैं आपसे प्रिपरेशन और उसके बारे में जो भी टिप्स वगैरह हैं, तो मैं सब चीज़ें आपसे आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो मैंने दावत से एक दिन पहले शामी कबाब बना लिए थे, और इससे हमें बहुत ज़्यादा मुझे सहूलत रही कि एक दिन पहले हमारा ये काम हो चुका था, और मैंने ये शामी कबाब बनाकर और मैंने ये फ्रीज़ कर दिए थे। तो क्योंकि आपको पता है कि दावत वाले दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो सुबह से ही लगना पड़ता है। तो जब ज़्यादा किस्म के खाने बनाने हों तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है, और फिर साथ में सफाई घर की और हर चीज़ को देखना, मैनेज करना पड़ता है। तो अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए शामी कबाब मैंने एक दिन पहले बना लिए थे, और इसको मैंने स्मोक लगा कर बनाया था, और बहुत टेस्टी कबाब बने थे। मैंने इससे पहले कभी भी स्मोक नहीं लगाया शामी कबाब में, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस तरीके से ये बनाए थे। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे इसकी स्मोकी शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी, और पूरा इसका मेथड आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने ये शामी कबाब बनाए थे। तो ये बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कबाब बने थे, और घर वालों को सबको बहुत पसंद आए थे, क्योंकि एक नया इसमें टेस्ट आ गया था। क्योंकि हम नॉर्मल शामी कबाब तो खाते रहते हैं, तो वो एक जैसा जायका, तो उससे ज़रा ये हट के थोड़ा सा डिफरेंट था, और बेहद लजीज, बहुत मज़े का था। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो मैंने इसे ही बना के और मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था, और दावत वाले दिन मैंने सबसे पहले मीठा बनाया। तो ये होता है कि मीठा पहले से बना लेते हैं तो वो ज़रा ठंडा हो जाता है मीठे को, क्योंकि ज़रा टाइम चाहिए होता है। तो मैंने उनके लिए डेज़र्ट में कस्टर्ड तैयार किया था, और कस्टर्ड आपको पता है बहुत आसान रेसिपी है, इजी और क्विक, जल्दी बन जाता है ये तो, काफ़ी इजी है। तो मैंने बस कस्टर्ड सिंपल बना लिया था, और बाकी इसमें जो फ्रूट्स वगैरह डाले थे तो वो मैंने उसी टाइम ही काट के डाल दिए थे, क्योंकि पहले से काट के रखने से फ्रूट्स काले हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले कस्टर्ड ऐसे बना के और इसको मैंने जमा दिया था। तो ये कस्टर्ड का काम हमारा हो गया था, मीठा हमारा बन चुका था, और फिर हमें खाने बनाने की तैयारी करनी थी। तो मैंने लहसुन एक साथ पीस लिया था पहले, लहसुन को पेस्ट मैंने बनाकर रख लिया था, ताकि जो भी मैं खाने बनाऊं तो इजीली हमें बार बार पीसना नहीं पड़े। तो ये लहसुन का पेस्ट हमारा तैयार हो गया था। तो अब मैंने उनके लिए जो मेन्यू डिसाइड किया था, तो उसमें चिकन तंदूरी मैंने बनाई थी। चिकन तंदूरी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी तैयार हुई थी। तो ये चिकन में कट के निशान लगवा कर और इसको हमें मैरिनेट करना था। तो ऐसे हमने चिकन को धोकर और रख लिया था। उसके बाद मैंने इसके मसाले तैयार किए, और इसको मैरिनेट में तकरीबन मैंने इसको 3 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि फिर मुझे बाद में परेशानी ना हो और मेरा काम जल्दी हो जाए। और इस तरीके से हमने इसके सारे मसाले बना लिए थे। मैंने अपने मसालों से तैयार किया था चिकन तंदूरी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़े की बन जाती है। आप घर में अपने मसालों से ये बनाएं तो ये बहुत लजीज बनती है। तो मैंने तो अपने ही मसाले से, मैं तो घर के मसाले ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, पैकेट के मसाले तो मैं बहुत कम कभी कभार यूज़ करती हूँ, वैसे मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर के मसालों के खाने ज़्यादा पसंद हैं। तो दावत का दिन जो था वो मेरा बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ दिन था। मैं सुबह से लेके कामों में लगी हुई थी, और पूरा दिन ही मेरा काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा। और मैंने ये चिकन तंदूरी ऐसे मैंने इसको पका लिया था, तो ये तैयार हो चुकी थी, और मैंने इसमें स्मोक लगा दिया था। और फिर इसको मैंने, जब मेहमान आए थे तो दोबारा से मैंने इसको गरम कर दिया था। तो ये मेरा काम ख़त्म हो चुका था, हमारा मीठा भी बन चुका था, और कबाब तो हमने एक दिन पहले ही तैयार कर लिए थे, और चिकन तंदूरी भी हमारी तैयार हो चुकी थी। तो अब मुझे ये काम ख़त्म करने के बाद फिर मुझे नेक्स्ट अपनी डिश की तरफ जाना था। तो वो मैंने फ़िश फ्राई की थी।
तो इसके बाद मैं अपना फ़िश का मैंने काम शुरू कर दिया था और किचन में बेहद काम था बहुत ज़्यादा। तो ये कि मैंने भागी-भागी सब चीज़ें मैंने अपनी डिशेज़ तैयार की और इसका काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने फ़िश की तैयारी की। तो फ़िश को मैंने मसाला लगा के और मैंने मैरिनेट कर दिया था, क्योंकि फ़िश जितनी देर ज़्यादा मैरिनेट हुई हुई होती है तो ये ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इसीलिए मैंने इसको फ़िश को मसाला लगाकर और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था और इसके मसाले मैंने अब बनाना शुरू कर दिए थे। तो फ़िश के मसाले तो आसान होते हैं और इजीली ये जल्दी इसका मसाला तैयार हो जाता है। ये भी मैंने अपना घर पर होममेड मसाला इसका तैयार किया था और माशाल्लाह से हमारी फ़िश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई थी। सब मेहमानों ने बहुत तारीफ़ की फ़िश की, क्योंकि वाकई में फ़िश बहुत टेस्टी बनी थी। और इसकी रेसिपी मैं आपसे, अगर आप कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये हमारी क्या कहते हैं, फ़िश हमने ऐसे मसाले लगा लिए थे और मैंने साथ में सलाद और रायता भी बनाया था। तो उसकी वीडियो मैं नहीं इसमें ऐड कर सकी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है जब हम इतना सारा खाना बना रहे होते हैं और फिर वो सब क्लिप वीडियो तैयार करना, तो इसीलिए वो मिस हो गई। वैसे मैंने सलाद और रायता बनाया था तो वो भी बहुत अच्छा, मैंने सलाद को अच्छा सा डेकोरेट किया था, तो बहुत अच्छी लग रही थी सलाद। तो वो हमसे क्लिप ज़रा मिस हो गया, तो इसीलिए वो मैंने शेयर नहीं किया इसमें। तो बस जितना मैं शेयर कर सकी चीज़ों का, रेसिपीज़ का, तो मैंने वो आपसे शेयर की। तो मछली का मसाला मैं तैयार कर गई थी और अ, साथ ही में मैंने अपने लिए चाय बना ली थी 1 कप, क्योंकि मुझे काफ़ी थकन हो चुकी थी इस टाइम पर। तो मैंने 1 कप अपने लिए कड़क चाय बनाई और वो उसको पीने के बाद फिर मैंने अपना नेक्स्ट काम शुरू किया था। तो अब मेरे ये था कि मैंने फ़िश को मसाला लगा लिया था। तो मैंने सारी फ़िशेस को मसाला लगा के और मैंने इसको बाहर नहीं रखा था, मैंने इसको फ्रिज में ही रख दिया था, क्योंकि मुझे ये आराम से, इसको रात की दावत थी तो मेहमान ज़ायरे 7 बजे से पहले तो नहीं आए थे। तो इसीलिए मैंने इसको मसाले लगा वगा के और मैंने इसको फ्रीज़र में ही रख दिया था और 2-3 घंटे के बाद फिर हमने इसको निकाल लिया था। जब मेहमान आ गए थे तो तब मैंने इसको उसी टाइम ही फ्राई किया था, क्योंकि फ़िश जो है वो पहले से फ्राई करके रख लो तो वो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो चीज़ ही नहीं आती उसमें, वो टेस्ट। फ़िश तो हमेशा हमेशा ऐसे ही मज़े की लगती है कि आप उसी टाइम उसको फ्राई कर लें और गरम-गरम उसको खा लें तल कर। तो अब मैंने सूप की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने चिकन का वेजिटेबल सूप बना गई थी। तो इसमें भी अच्छा ख़ासा टाइम हमें लग जाता है, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स को भी कट करना था और मौसम के हिसाब से मैंने सूप बनाया था, क्योंकि सर्दियों में सूप ज़रा ज़्यादा शौक़ से पसंद किया जाता है। तो मैंने दावत का जो मेन्यू था वो ज़्यादातर सर्दी को, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सब चीज़ें बनाई थी, ताकि मौसम के हिसाब से डिशेस अच्छी लगें। और हमने खाने के बाद कॉफ़ी भी बनाई थी। तो मैंने कैपेचिनो तैयार की थी, उसकी भी मैं नहीं कर सकी, क्योंकि जब मेहमान आ चुके थे तो फिर मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो गया था क्लिप बनाना, उसकी वीडियो बनाना। तो इस वजह से मैं वो वीडियो आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो ये अब मैं ये सूप तैयार कर रही थी चिकन का, और चिकन सूप भी हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था, बहुत टेस्टी। तो इसकी भी मैं रेसिपी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ पहले भी, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा शेयर कर दूँगी इसकी रेसिपी। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार सूप हमारा ये बना था। वैसे तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम चीज़ें ही बहुत टेस्टी बनी थी और सब ने बेहद तारीफ़ें की सब चीज़ों की। और हमारी मेहनत भी तभी पूरी हो जाती है जब हम खाना पकाते हैं तो सामने वाले को अगर पसंद आ जाए, वो तारीफ़ कर दे, तो हमारी मेहनत पूरी हो जाती है और थकन भी उतर जाती है। तो माशाल्लाह से हमारा जो भी मैंने डिशेस बनाई थी तो सभी डिशेस सबको बेहद पसंद आई
और सब ने बहुत तारीफ़ की और सब खुश होकर गए। बहुत हमारी अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त दावत रही थी ये। तो अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और इसको बस थोड़ा सा हमें थिक कर लेना है, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तो सूप बनाने में बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं इसको चाहिए होता है, ये बन जाता है जल्दी। बस आपके पास चिकन की यखनी होनी चाहिए और वेजिटेबल्स कटी हुई होनी चाहिए, फिर तो ये फटाफट बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो बस अब मैंने ये चिकन सूप का काम मुझे ख़त्म करके फिर मुझे अपनी नेक्स्ट डिश की तैयारी करनी थी। तो सूप हमारा बस ये रेडी होने वाला था। तो ये अब मैंने इसमें ये सफ़ेद अंडों की सफ़ेद जो वाइट होता है सफ़ेदी, ये मैंने डाल दी थी। मैंने जर्दी नहीं डाली थी इसमें, और मैंने इसको ऐसे में डालकर चम्मच चला दिया था। तो बस ये हमारा सूप तैयार हो चुका था। और ये देखें, हमने ये बाकी का जो बचा हुआ था ये भी डाल दिया था इसमें। और इसके बाद अब मैं बिरयानी का काम शुरू करने वाली थी, क्योंकि बिरयानी जो है तो मैंने बनाई थी चिकन की यखनी वाली बिरयानी। और बिरयानी तो आपको पता ही है कि बस ऐसे ही अच्छी लगती है, जब दम पर से हम उसको हटाते हैं तो उसी टाइम ही जो हम खाते हैं तो वो उसके तो बस क्या ही कहने, बहुत मज़े की लगती है। और रख के वो फिर वो उसमें वो मज़ा नहीं रहता, तो इसीलिए मैंने आखिर में लास्ट में सबसे मैंने बिरयानी का काम शुरू किया था। और मैंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी, इसके मसाले सारे मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। और प्याज इसके लिए हमने काट ली थी, पुदीना भी हमने तोड़ कर रख लिया था। और इस तरीके से मैंने इसके सारे मसालों की तैयारी शुरू कर दी थी। बिरयानी जो है दावत की जान होती है, और सबसे ज़्यादा शौक़ से दावत में बिरयानी ही खाई जाती है। मुझे तो वही बिरयानी बेहद पसंद है, मैं तो बहुत शौकीन हूँ बिरयानी की। तो बस मैंने अब बिरयानी का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इस टाइम शाम के 7:30 बज चुके थे, तो मैंने बिरयानी का काम शुरू कर दिया। चिकन की यखनी वाली बिरयानी बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी ये बनती है। तो ये मैं अपनी रेसिपी से इसको बनाती हूँ, और ये माशाल्लाह से हमारे सभी घर वाले इसको बेहद पसंद करते हैं। सबको बहुत ज़्यादा ये बिरयानी मज़े की लगती है और पसंद आती है। तो इसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी। और बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है ये इस रेसिपी से। तो ये बिरयानी का काम हमने शुरू कर दिया था, बिरयानी हमारी बन गई थी यहाँ पर। और अभी हमें फ़िश भी फ्राई करनी थी, फ़िश फ्राई करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसका काम भी मैं बिरयानी के साथ साथ ही शुरू कर दूँगी थोड़ी देर में। तो बस मैं मुस्तकिल लगी हुई थी अपने कामों में, और माशाल्लाह से मेरे सब काम बिल्कुल टाइम पर परफेक्ट हो चुके थे। मेहमानों के आने से मैंने 10-15 मिनट पहले अपना सब काम निपटा दिया था, सब ख़त्म हो चुका था। सिर्फ बिरयानी का काम था मेरा जो बाकी था। तो बिरयानी बस हमारी ये तैयार होने वाली थी, और मेहमान आ चुके थे हमारे, तो मैंने उसी टाइम ही फ़िश फ्राई की, और बाकी का जो काम था वो मैंने उसी टाइम ही किया। और देखें, बिरयानी को दम पर मैं लगा दूँगी, और अब मैं फ़िश का काम शुरू कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर फ़िश फ्राई करना शुरू कर दी थी, और मैंने गरम गरम फ़िश पहले मेहमानों को सर्व की थी, क्योंकि फ़िश ठंडी हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं देती है। तो फ़िश को हमने फ्राई कर लिया था पहले। देखें हमने कितनी टेस्टी और क्रिस्पी मज़ेदार हमारी फ़िश बन के तैयार हुई थी, और मेहमानों को बेहद पसंद आई थी ये फ़िश। तो इनकी प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं कम की दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने फिर बाद में मैं तलती रही थी आराम से, क्योंकि फ़िश को थोड़ा सा टाइम लग जाता है तलने में। तो मैं इसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारे यहाँ तकरीबन 10 अफराद की दावत थी,
तो उसी हिसाब से हमने अरेंजमेंट की थी सब। और मैंने डिनर सेट वगैरह भी निकाल लिया था, तो वो भी मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी सब चीज़ों की। और फ़िश मैंने भी आपको ये थोड़ी सी एक प्लेट सजा कर दिखाई है। तो मैंने ऐसे ये हमारी फ़िश की डेकोरेशन हो गई थी। फिर जैसे तलती गई हमने और इसमें ऐड कर दी थी फ़िश। अब मेरे था कि मैं कबाब फ्राई करूं, तो ये मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए थे। और ये इसकी भी हमने ऐसे प्लेट सजा दी थी और ऐसे हमने इसकी डेकोरेशन कर दी थी। और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के कबाब हमारे ये बने थे। ये भी मैंने फ़ौरन तल लिए थे। तो बस ये कबाब भी हमारे तैयार हो चुके थे। और बिरयानी को मैंने डिश आउट में नहीं करके दिखा सकी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो मैं उसकी वीडियो क्लिप नहीं बना सकी, वो मिस हो गया। तो बस बाकी चीज़ें ये ऐसे हमारी हो गई थी। हमने सूप को भी गर्म कर लिया था दोबारा से ऐसे। और इसके अलावा हमने चिकन तंदूरी को भी प्लेट में निकाल लिया था। चिकन तंदूरी को भी देखें हमने ऐसे निकाल लिया था। और ये भी बहुत माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी। तो तमाम आइटम हमारे दावत के बहुत टेस्टी और परफेक्ट मसालों के साथ बहुत मज़े के बने थे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी दावत हमारी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको मेरा आज का ये दावत का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये बिरयानी का हमारा लुक था, बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी हमारी। तो मैं इसको प्रेजेंटेशन करके इसकी मैं नहीं दिखा सकी आपको क्योंकि